हेलो दोस्तों, मैं राजेश आज आपको न्यू सॉल्यूशन एकेडमी से ऑल टेट प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कुछ पहले ही 1 से 15 तक कुछ प्रश्न करा चुका हूँ। आज से उसके आगे कंटिन्यू अपन करेंगे। बाल विकास के कम से कम अपन को सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लगता तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलो अपन चलते हैं अपने सेशन की तरफ। चलो देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 15, क्योंकि इससे पहले अपन 14 तक कर चुके थे। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्याश्रित होते हैं। ए, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। बी, व्यय के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है पर मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है, दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। डी, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मानसिक विकास भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावना बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चों का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावना बढ़ती है। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है। ए, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होती है। बी, बालिकाएं तेजी से सीखती हैं। सी, बालक तेजी से सीखते हैं। डी, पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होती है या होता है। इस पर है और जोड़ देना है, होती है। चलो अपन अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। जो मनोवैज्ञानिक की जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। ए, वुड ने। बी, जेम्स ने। सी, पावलोव ने। डी, थॉर्नडाइक ने। इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, वुड ने। जेम्स वुड, इसका पूरा नाम है विलियम वुड्स। अपन अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों ध्यान रखना, सीरीज में कुछ गड़बड़ी हुई तो आप क्वेश्चनों पर ध्यान दें, नंबरों पर ध्यान मत देना, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है एक बार रिपीट हो चुका है। ए, दिल्ली में। बी, बम्बई में। सी, कलकत्ता में। डी, मद्रास में। इसका राइट आंसर होगा सी, कलकत्ता। जो क्वेश्चन कई बार एमपी टेट, यूपी टेट में, कई बार एमपी टेट में तो 1-2 बार पूछ भी गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, IMP लगा लीजिए आप इसको। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखना। बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? ए, पूर्व परिवर्तन तो लुप्त हो जाते हैं। बी, उनका संज्ञान बना रहता है। सी, जीवन में फिर से उसका आगमन नहीं होता है। डी, यह ध्यान देने के लिए आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए। 20 का राइट आंसर ए, यानी कि पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? शारीरिक अभिवृद्धि और मानसिक विकास के
अंदर होने वाले परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। इससे पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आप इस पर ध्यान देना। ये रेड कलर के जो निशान लगेगी उसमें क्या है, कुछ मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, इसलिए ऐसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने ए व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया, मूल परिवर्तन व्यवहार को विश्लेषित किया, सी शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, डी इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर होगा बी, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषण किया। जी हमें मैकडूगल से आएगा, तो माँ से मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दी, ये भी क्वेश्चन आया था। मैकडूगल यानी कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसने दिया, तो उसका राइट आंसर होगा मैकडूगल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया। चलो दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यदि कोई बच्चा अपनी व्यय के प्रतिकूल आचरण करने हेतु विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह विकास प्रभाव होगा। ए माता पिता के गुणसूत्र का, बी पारिवारिक परिवेश एवं लालन पालन का एवं लिखा है वो एवं अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षित बुद्धि प्रकट होती है। डी दोस्तों थोड़ा सा उसमें और देखना पड़ेगा, इसका वैसे तो राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर होगा, यदि कोई बच्चा अपनी व्यय के प्रतिकूल आचरण करता है, यानी कि जो उसका व्यय के प्रतिकूल आचरण करता है, यानी कि विपरीत कोई कार्य करता है, तो उसका अत्यधिक वृद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है, जिसका राइट आंसर होगा। अब अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि उसमें लगा असमान बच्चे का माना जाएगा, ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से सीधे इनमें से नाम आता है जी, IMP समझ लीजिए इसको। जी मैंने जैसे उसके बनाते हैं प्रयोगशाला कहाँ भारत में की, इसमें प्रयोगशाला की स्थापना की थी किसने की, NS सेनगुप्त ने, BS बोस ने, AN चटर्जी ने, B बैनर्जी ने। इसका राइट आंसर NS सेनगुप्ता ने। आप इसको गुप्ता से याद रख सकते, किसने की, सेनगुप्ता ने। और आपको फुल फॉर्म पूरी तरह से याद नहीं आता, सेनगुप्ता नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत आसान है और सरल भी है। सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। सामाजिकरण समाज में जो करने वाली संस्था होती, सबसे पहले क्या कहलाती, घर, मंदिर, विद्यालय, मित्र मंडली। इसका राइट आंसर हो, बहुत सरल क्वेश्चन, घर। क्योंकि बच्चे का सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, घर से ही होता है, उसके माता पिता से होता है, इसलिए पहली संस्था क्या मानी जाएगी, घर। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 3 वर्ष इससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ए पुस्तक में बने चित्रों की पहचान करा करके, बी भौतिक रूप से उस प्रकार की वस्तुओं को दिखाकर, सी मॉडल पद्धति बच्चों को उन चीज़ों को प्रदर्शन करके, डी परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सीखना। इसका राइट आंसर होगा, आप इसको सोच सकते हैं, 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर आएगा डी, क्या, परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में उपलब्ध करना। तो जो परिवेश वातावरण की बात की जाए उसमें खेल खेल सामग्री में सी के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। चलो अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कहाँ तक हो गए, 25 तक।
दोस्तों अपना क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शक्ति सिद्धांत, बी विद्युत शक्ति सिद्धांत, सी बहुशक्ति सिद्धांत, डी द्विशक्ति सिद्धांत। इसमें क्या है, द्वि लिखा है, क्या लिखा है, द्विशक्ति, दो नहीं लेकर द्विशक्ति लिखा है, द्विशक्ति सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा डी द्विशक्ति सिद्धांत, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 1 और 2 जी और एस कारक दिए थे, इसे द्विशक्ति सिद्धांत उसको कहा जाता है। वैसे तो ये स्पीयरमैन के आते हैं, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द्विशक्ति सिद्धांत थॉर्नडाइक की प्रतिक्रिया संदर्भ में प्रतिपादित किया था। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंच जाता है। शीर्ष अवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। इसका राइट आंसर क्या होगा, और एक और है किशोरावस्था में। तो इसमें पूछा गया था तुम्हारा, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की अवस्था पर पहुंच जाता है। ये सारी अवस्थाओं की उसने बात की थी। तो ये अवस्था आएगी तुम्हारी, इसका राइट आंसर होगा डी, क्या होगा, किशोरावस्था में। संवेगात्मक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, ये सारी अवस्थाएं किशोरावस्था में देखने को बच्ची मिले। और किशोरावस्था किसी से स्टार्ट हुई, कई नामों से माना जाता है। किशोरावस्था तुम्हारी ये मान लीजिए कि 15 से 18 और कभी कभी 19 तक इसमें ईयर का आ जाता है। यहाँ से तुम्हारी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। चलो, ये सब अगर बात करें तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग अपने हिसाब से दी थी। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, बच्चों को कार्टून द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है। ए, बच्चों के अंतर्गत सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। बी, बच्चा कार्टून के उछलने, बोलने एवं कार्य करने चित्र में देखकर अपने से तादात्म्य महसूस करता है, अतः जल्दी सीख जाता है। सी, कार्टून मजेदार होते हैं। डी, कार्टून में प्रयुक्त चरित्र बच्चों को बहुत पसंद है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसमें देख सकते हो। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, 29वां राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें क्या बच्चों को कार्टून द्वारा सिखाए जाने में आसानी महसूस है। कार्टून के उछलने, बोलने एवं कार्य करने के चित्र में देखकर अपने तादात्म्य महसूस करना जल्दी सीख जाता है। क्योंकि आजकल तुम बच्चे कार्टून में कई तरह से आते, उछलने, बोलने, कूदने, अलग अलग तरह से, मतलब वो चित्र मित्र को देखता है तो जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। ये अपनी एक कॉपी अर्जन करने की क्षमता होती है बच्चों में। चलो अपन अब जितना जाना डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन को क्या प्रैक्टिस सेट लगाना तो उसमें ध्यान देंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सिखाने में क्यों आसानी होती है। ड्राइंग, पेंटिंग और कलरिंग सिखाने में क्यों आसानी है। ड्राइंग थोड़ी गलत लग गई, ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई। ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चे अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है। बी, बच्चों को रंग बहुत अच्छे लगते हैं। सी, बच्चे ड्राइंग को आसानी से समझते हैं। डी, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग की बातें उसके अनुकूल होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर उसका इसका ए, क्योंकि ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चे आसानी कल्पना के अनुसार सीखते हैं।
ये क्या, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, इसके लिए वो जल्दी सीखती हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही है। और क्वेश्चन आज के लिए हमने इतने 30 बनाए हैं। और जैसे ही अगर आपने इससे पहले सेशन नहीं दिया तो आपको अगली वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसमें मैं अपने बॉक्स में मैं आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको अगले वाले वीडियो को देख सकते हैं आप। चलो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।